हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टू फाइंड द एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल ऑफ गिवन एलिमेंट। यानी कोई भी एलिमेंट, अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बेटा एक चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करते हैं। और पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए आपको बताया था कि हम पीरियोडिक टेबल को हम अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स याद करते हैं, और उस ब्लॉक में भी एस एंड पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज लर्न करते हैं, एंड डी एंड एफ ब्लॉक को हम सीरीज वाइज लर्न करते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, यानी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसमें हमें अलग अलग करना है। पहले मैं आपको बता दूं, जो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप्स हैं। यस, इन 2 ग्रुप्स के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था कि आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, तो हम एटॉमिक नंबर ग्रुप के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो इस हिसाब से हमें किसी भी ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, किसी भी ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, या हमें पता होना चाहिए। जैसे कि दोनों ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, तो 7 ही एलिमेंट्स होते हैं दोनों ग्रुप में। तो नंबर ऑफ पीरियड की बात कर लेते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7। तो दोनों ग्रुप की बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप। ओके, तो है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ओके, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। अच्छा, आपको याद रखना है कि कौन सा ग्रुप कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप मूव करोगे नीचे की तरफ, तो आपको कितने एलिमेंट ऐड करने हैं। जैसे इन दोनों ग्रुप में जब हम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में ऐड कर जाते हैं तो हमें +2 ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में जाते हो तो आपको +8 ऐड करना है। जब आप थर्ड ग्रुप से फोर्थ में जाते हो तो भी 8 एलिमेंट ऐड करने हैं। जब आप फोर्थ से फिफ्थ में जाते हो तो आपको 18 ऐड करने हैं, क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही फिफ्थ में से 6 में जाते हो तो भी 18 एलिमेंट ऐड करने हैं आपको। 6 से 7 में जाते हो तो आपको 32 एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ओके, अगर आप इस तरह ऐड करोगे तो आप कोई सा भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे रेडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इट इज़ द प्रेजेंट बेरियम, सेकंड ग्रुप में ये प्रेजेंट है, और इस ग्रुप का पहला जो एलिमेंट है वो बेरिलियम है। ठीक है, तो मुझे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है। कितना होता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर? होता है बेटा 4। ठीक है, जब बेरिलियम से मैं मैग्नीशियम पे गया तो मुझे कितना ऐड करना है? +8। तो 4 + 8 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 12। ऐसे ही जब मैं मैग्नीशियम से कैल्शियम पे गया तो मुझे +8 करना है, तो कितना हो जाएगा? 20। कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे जाएंगे तो 18 ऐड करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा? 38। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 हो गया। ऐसे ही जब मैं स्ट्रोंशियम से बेरियम पर जाऊंगा तो +18 करना होगा मुझे, तो कितना हो जाएगा? 56। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56। लेकिन रेडियम की बात करते हैं जब हम, उसमें तो 32 जोड़ने हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 88।
तो एटम का रेडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 88, दैट्स इट। तो आपको इस तरह ऐड करना है इन दोनों ग्रुप में, समझ में आई बात। चलिए अब तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका पी ब्लॉक है। क्या है बेटा? पी ब्लॉक। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एस और पी ब्लॉक ही दिया जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो डी ब्लॉक की फिलहाल नहीं बात करेंगे, हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है। कितने? 6 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। अगर मैं इन ग्रुप को लिखता हूँ, पीरियड वाइज लिखता हूँ, तो दिस वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। तो बेटा इस ग्रुप को जब हम याद करते हैं, इस ग्रुप को जब हम पढ़ते हैं, तो ये ग्रुप है आपका 13 ग्रुप जो है आपका बोरॉन से स्टार्ट होता है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। ओके। अब आप कहोगे कि फर्स्ट, चलो हमने मान लिया कि फर्स्ट स्टार्ट नहीं होता तो हमने नहीं लिखा, लेकिन 7 ग्रुप में तो एलिमेंट होता है। तो 7th एलिमेंट जो है बेटा, जो मोस्टली जो हम याद करते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स याद करते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन पढ़ी जाती है, जो रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो आपका 13 जो 7th पीरियड में है एलिमेंट, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, तो इसलिए उसे हम नहीं पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, वो नियोयम होता है, NH। ठीक है। 14 ग्रुप जो है आपका, वो कार्बन से स्टार्ट होता है। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, सेम। तो इसमें हम 17 ग्रुप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 7 पीरियड, सॉरी। नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। 16 ग्रुप को लिखते हैं तो ओल्ड स्टाइल से टी ओ। 17 ग्रुप को लिखते हैं तो फ्लोरी, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। 18 ग्रुप को लिखते हैं, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब हमें इनमें ऐड करने का तरीका देखना है। तो बेटा आपको जब भी इनमें ऐड करना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम करना होगा। मतलब आपको वहाँ, आप नेक्स्ट ग्रुप में आने के लिए उस ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स की बात करते हो। यहाँ आप क्या करोगे, जब आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे तो यहाँ पर +8 करना है आपको। सेकंड से थर्ड में जाओगे तो भी +8 करना है आपको। लेकिन थर्ड से फोर्थ में जाओगे तो आपको 18 ऐड करने हैं। ठीक है। एंड फोर्थ से फिफ्थ में जाओगे तो आपको 18 ऐड करने हैं। लेकिन फिफ्थ से सिक्स में जाओगे तो आपको 32 ऐड करने हैं। समझ आ रही बात? तो ये डिफरेंस होता है। वहाँ +2 से स्टार्ट होता है, यहाँ +8 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपको वैसे ही सीक्वेंस में चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पोलोनियम का एटॉमिक नंबर पता करना है। तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन 16 ग्रुप, और 16 ग्रुप का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है। और ये कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में है ये? इट इज़ प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। ओके। तो सल्फर कौन से में हुआ? थर्ड में हुआ। सेकेंड से थर्ड में जाएंगे तो मुझे 8 कितना ऐड करना है? +8 ऐड करना है। तो 8 8 16 हो गया। फिर सेलेनियम की बात करते हैं।
और फोर्थ पीरियड में है, और इसमें फोर्थ पीरियड में कितना है 18, थर्ड से जब हम फोर्थ में तो 18 हो गया, तो प्लस 18 ऐड कर देते हैं, प्लस 18 ऐड किए तो 32 हो गया, सॉरी 34 हो गया। उसके बाद हम टेलोरियम की बात करते हैं, फिफ्थ पीरियड में है और फिफ्थ पीरियड फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो 18 जोड़ना है, 18 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 52। और उसके बाद जब हम बात करते हैं पोलोनियम की, तो वहाँ मुझे 32 जोड़ना है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 84, क्योंकि ये सिक्स पीरियड में। समझ में वाली बात? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे जिनॉन का एटॉमिक नंबर पता करना है, किसका, एक्सी का। जिनॉन हमारा 18 ग्रुप में है, तो लिख लेते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। तो जिनॉन का करना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में है ये, सेकंड पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा 8 जोड़ना है, तो 10, फिर से सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो 8 जोड़ना है, तो कितना हो गया 18। थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो मुझे 18 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 36। फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो मुझे फिर से 18 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 54। इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिनॉन। तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो और आपको इसकी खुद की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा अब एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हो। आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए जिंक तक, यानी 30 तक, और उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर्स निकालने आने चाहिए। एक चीज़ तो ये आपको बतानी थी, और एक और चीज़ आपको बतानी थी बेटा कि मेटल्स जो हैं कौन सी होती है और कहाँ होती है। मैंने कहा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। वैसे तो ये आपके आगे एक टॉपिक आएगा ट्रेंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो उसमें भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बेटा मेटल एंड नॉन मेटल हम किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मेटल्स which have to lose electron to form cations। yes, यानी ऐसे, यानी मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायंस का फॉर्मेशन करे। इसी वजह से हम मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इन हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं मेटल्स को। ये चीज समझ में आती है? तो मेटल्स जितनी हैं आपके सिलेबस में, आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी मेटल्स हैं। फर्स्ट ग्रुप मेटल का है, सेकंड ग्रुप मेटल का है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12 सब मेटल्स हैं। कोई मेटल है, कोई ट्रांजिशन मेटल है ना। तो हर ग्रुप में आपको मेटल मिल जाएंगे एक्सेप्ट 16, 17, 18, इन्हें छोड़कर बाकी सब ग्रुप में आपको मेटल्स मिलती हैं। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? विच हैव टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, जिनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी और कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉन मेटल क्या हुआ? विच हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस,
यानी जो एनायंस का फॉर्मेशन करती है वो नॉन मेटल होगी। मान लो X है और वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेगा तो X नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कैसी होगी? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर एक मेटल एक नॉन मेटल से इंटरेक्ट करता है तब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन तो ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन एक नॉन मेटल एक मेटल से इंटरेक्ट करता है तो तब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन अगर एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से इंटरेक्ट करता है तब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये भी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, इसे आप अच्छे से पढ़िए। आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।